नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेसन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक, प्रासंगिक और मज़ेदार कहानियाँ, या फिर जैसा नाम है, शीर्षक है प्रेरणादायक कहानी, वैसी प्रेरणा देने वाली कहानियों के संग्रह में से आपको वीडियो शेयर करती हूँ, जिससे कि सभी लोग जो सुने और शेयर करें, सभी लाभान्वित हों। तो मित्रों, ध्येय मेरा यही होता है कि लाभान्वित तो होते ही हैं, साथ में क्या है कि हमारा एक संसार, जो पूरा विश्व है, वो एक रंगमंच की तरह है और उसमें प्रत्येक मानव एक पात्र की तरह है। और पात्र में क्या है, एकदम अपनी उसी अवधि में और उसी आयु में हमको अपनी भूमिका निभानी होती है। तो ये भूमिका अच्छी हो, बुरी हो, कैसी हो, इसी के संदर्भ में हम विचार करते हैं, मंथन करते हैं और इसी के संदर्भ में हम वीडियो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो ऑब्वियसली हर व्यक्ति चाहता है कि ईमानदार रहे, सचित्र रहे और हम अपने समाज में अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए समाज में अपना योगदान दें। तो चलिए, कहानी के संग्रह में से मैंने एक कहानी और निकाली है, वो है ईश्वर का गणित। जी हाँ, ये टाइटल है ईश्वर का गणित। तो एक बार क्या है, दो मित्र थे, वो आपस में एक मंदिर के प्रांगण में बैठे थे, गपशप करने लगे। तो अंधेरा होने लगा, तो इतने में ही एक तीसरा व्यक्ति आया, उनके साथ बैठ गया और अपना नमस्ते दुआ हुई, परिचय हुआ और उसके बाद वो भी गप्पे मारने लगा। करते करते अंधेरा हो गया तो भाई उनको घर भी जाना था, लेकिन वो बैठे बैठे गप में वो बोले बड़ी तेज़ भूख लग रही है। तो बोले, अरे, जो पहले से दो व्यक्ति बैठे थे वो बोले, मेरे पास तो, मेरे को भी भूख लगी और मेरे पास 3 रोटियां हैं। तो बोला, ठीक है। वो मेरे पास 5 रोटियां हैं। तो बोले, ठीक है, 8 रोटी हो गई, 5 और 3 8 रोटी हो गई। लेकिन समस्या ये थी कि बराबर कैसे करें। तो तीसरा व्यक्ति बोला कि इसमें कौन सी उसकी बात है परेशानी की, हर रोटी के 3-3 टुकड़े कर लेते हैं, 8 यहीं 24 हो गए और 8-8 हम लोग खा लेते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। किसी को समझ में नहीं आई, उस तीसरे व्यक्ति को समझ में आ गई। इस तरीके से उन्होंने बराबर बंटवारा करके अपना पेट शांत किया, भूख शांत की उन्होंने, और उसके बाद अपना आराम करते रहे। थोड़ी देर आराम करने के बाद वहीं पसर गए सब। जब घंटा 2 घंटा हो गया, हल्की सी भोर सी होने लगी, तो तीसरा व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि भाई, आपने मेरी भूख शांत की, और मैं तो जानता भी नहीं था आप लोगों को, लेकिन लगता है कि आप लोगों को ही भगवान ने मेरी मतलब भूख शांत करने के लिए भेजा और आपने बड़ी मेरी सहायता की। तो ऐसा करता हूँ कि मैं ये 8 अशर्फी आपको देता हूँ, आप लोगों के लिए, जिन्होंने मुझको रोटी के 8 टुकड़े दिए। अब दोनों बड़े खुश हो गए। तो बोले, अब दूसरा व्यक्ति बोला, जो 2 में से एक व्यक्ति बोला कि इसमें तो बड़ा सीधा सा है सवाल, आंसर, इसमें से 4-4 अशर्फी हम बांट लेते हैं। लेकिन दोनों में जो पहला व्यक्ति था बोले, नहीं, मेरी तो 3 ही रोटियां थी, तो मुझको तो सिर्फ 1 अशर्फी मेरे को 3 अशर्फी लेनी होगी और 5 तुमको मिलनी चाहिए। तो बोला, नहीं, तुमको ज़्यादा मिलनी चाहिए या बराबर मिलनी चाहिए। बोला, नहीं, मैं 1 क्यों ज़्यादा लूँ, मेरी तो 3 का हक है और तुम्हारा 5 का हक है, तुम्हारी रोटी भी ज़्यादा थी। लेकिन अब दोनों क्या करते, तो उन्होंने एक पंडित से राय ली, ज्ञानी पंडित थे वहाँ के, और उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है, पूरी कहानी सुनी। तो पंडित ज्ञानी ने पहले माथा पीटा, बोले, अरे भैया, ये लोग एक दूसरे को ज़्यादा देने के लिए लड़ रहे हैं, ये समाज तो उल्टा चल रहा है, समाज तो लेने के लिए होता है, ईमानदारी नामक चीज़ तो सब चली गई है। लेकिन बोला कि अच्छा, उसका जो सवाल का उत्तर है मैं ज़रा सोच समझ के दूंगा, तो तुम दोपहर तक, शाम तक आना। बोले, ठीक है। अब वो रात में सो गया, रात क्या थी, मतलब दिन रात जो भी था वो सो गया। अब क्या करे, सोते सोते बोला, ये बात तो ठीक है, 4-4 बांट लेता, लेकिन 3 रोटी और 4 रोटी का था, तो फिर 3 और 4 रोटी नहीं है तो 3 और 5 हो जाती। और सोचते सोचते उसको गहरी नींद आ गई। कुछ देर बाद क्या हुआ, भगवान प्रकट हुए, या उसकी, भगवान को आप समझिए उसकी अंतर्यात्मा
प्रकट हुई, जो कि बड़ी ईमानदार थी, बड़ी पाक थी, पवित्र थी। तो प्रकट हुए तो पुजारी से ने सब बातें उनको बता दी और ने कहा कि हे भगवान, आप जो कि हैं न्यायिक मार्गदर्शक के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, और आप बताइए, मेरे ख्याल से 3 और 5 का बंटवारा उचित लगता है। भगवान तो पहले मुस्कुराए मंद मंद, फिर बोले कि नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। पंडित ज्ञानी का ज्ञान धरा का धरा रह गया। कैसे भाई, मैंने कैसे कैलकुलेट नहीं किया, मुझे तो प्रकांड पंडित और ज्ञानी के नाम से पुकारा जाता है, अब क्या करें। तो फिर प्रभु उसने पंडित ने कहा कि प्रभु ये कैसे हो सकता है। तो भगवान फिर मुस्कुराए एक बार, बोले महानुभाव पंडित जी, ज्ञानी पुरुष, सुनिए, इसमें कोई शंका है ही नहीं, कहीं संदेह है ही नहीं, क्योंकि पहले आदमी ने अपनी रोटी के 3 टुकड़े किए, परंतु उन 9 में से उसने सिर्फ 1 बांटा। 1 बांटा ना, 8 अपने पास रखे, 3 रोटी थी, 3 के 3 9 रोटी हुई। 9 रोटी में से 8 दिए, 8 खाए और 1 दे दिया, और उस 1 रोटी के टुकड़े का सिर्फ वो 1 गिन्नी का ही हकदार होता है। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 टुकड़े तो उसने स्वयं खाए और बाकी 7 टुकड़े उसने बांट दिए। इसलिए वो न्यायानुसार 7 गिनने का हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। अब तुम चूंकि पूछ रहे हो कि न्याय करिए, आप न्यायदाता हैं, तो मैंने तुम्हें बता दिया। तो ईश्वर की न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी नतमस्तक हो गया, चरणों में गिर पड़ा। उसकी अंतर्यात्मा थी, ठीक है भाई, अब क्या है, इस कहानी का क्या उद्देश्य है, क्यों सुना रही हूँ मैं। यही कहती हूँ मैं कि ईमानदारी तो है ही, पर इस कहानी का सार यही है कि हमारी जैसी स्थिति, यानी वस्तु स्थिति देखने की, समझने की दृष्टि और ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की दृष्टिकोण हमसे बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी, हमारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। हम कुछ सोचते, भगवान कुछ सोचते। वैसे भी कहा जाता है मैन पोजेस गॉड डिस्पोजेस। अरे वो तो कहने की बात है कि वो हो जाता है, लेकिन न्याय, असली न्याय ईश्वर के परिस्थिति के ऊपर होती है। तो भैया, हम अपने त्याग का गुणगान करते रहते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य, क्षमता एवं भोग तौर पर यथोचित निर्णय करते हैं। ईश्वरी है जो कि सही न्याय देता है, यथोचित न्याय कर देता है, और न्यायशीलता से ज़्यादा वो एकदम न्यायप्रिय न्याय करता है। वो कभी भी इधर उधर नहीं होता। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने धन संपन्न हैं, कितने रईस हैं, कितने यश है हमारे पास कितनी कीर्ति, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यही है कि हमारे अंदर सेवा भाव में और कार्य में त्याग कितना है। अब ये कहानी का जिस्ट है। आप कितने भी अमीर हो, सब कुछ है, आपके अंदर भावना क्या है, आपके त्याग की भावना कैसी है। आपके महत्वपूर्ण ये है कि हमारा सेवा भाव कार्य क्या है, किस मंशा से और कितने त्याग से, कितने मनोयोग से हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।